एवरीवन, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था व्हाट इज़ पीएच एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द पीएच, उसके कुछ फार्मूलाज देखे थे। चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू पीएच। पीएच के बारे में, पीएच से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, सबसे पहले हम सिंपल से शुरू करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, जहाँ आप लोग गलत करते हैं क्वेश्चन, उसके बाद डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए, ऑलरेडी द क्वेश्चन इज रिटन हियर, कैलकुलेट द पीएच ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशंस। चलो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट केस ले लेते हैं। सपोज आपको दिया है 10 to the power -3 मोलर HCl सॉल्यूशन। बहुत सिंपल है, आपका HCl आपको दिया हुआ और आपसे पूछ रहा है कि पीएच बताइए इसका। ओके, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग इस समय कौन सी पीएच देख रहे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसकी बात कर रहे हैं। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो HCl आयनाइजेज कंप्लीटली H प्लस आयन और Cl माइनस आयन। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो HCl का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। आप जानते हो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या? द एसिड विच इज कम्प्लीटली आयनाइज्ड। एसिड जितना लिया पूरा H प्लस में वो डिसोशिएट हो गया, तो ऐसे केस में आप दोनों का कंसेंट्रेशन बराबर ले लेंगे। क्वेश्चन में HCl का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? 10 to the power -3 मोलर। देयरफॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज ऑल्सो हेयर 10 to the power -3 मोलर। ही H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भी इतना ही हो गया। तो बस अब हमको पीएच निकालना है, तो आपको मालूम है पीएच का फॉर्मूला हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन माइनस लॉग ऑफ 10 to the power -3, और हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं, ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए लगता है, कॉन्सेंट्रेशन हमने लिख दिया 10 to the power -3। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको पता है पावर आगे आ जाएगी माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 3 log 10 एंड log 10 इज़ 1, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा pH इज़ 3। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, आप आसानी से कर लेंगे। इसके बाद दूसरा टाइप देखते हैं। सेकेंड टाइप में, इसको मैं रफ कर रही हूँ, ये आप समझ गए होंगे। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस में मान लीजिए आपसे पूछा गया सेकेंड पार्ट में, मान लीजिए वैल्यू मैं वही रख रही हूँ, 10 to the power -3 मोलर H2SO4। ओके, 10 to the power -3 मोलर H2SO4। कैलकुलेट द pH। ओके, फिर क्या करना है? H2SO4 इज अगेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड। चलो इसको आयनाइज कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। H2SO4 गिव्स, अब नाउ इट विल गिव 2H प्लस आयंस, तो यानी कि H2SO4 का जो कंसंट्रेशन है और H प्लस का जो कंसंट्रेशन है, इसका कंसंट्रेशन डबल हो गया H प्लस का, क्योंकि डबल मोल्स हो गया। H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 10 to the power -3 मोलर, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? 2 × 10 to the power -3 मोलर। और अगर हम लोग, तो यहाँ पर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है हमारा 2 × 10 to the power -3 मोलर। आप ये बात समझ गए ना, क्योंकि H2SO4 2 हाइड्रोजन आयन दे रहा है, तो H2SO4 के कॉन्सेंट्रेशन से इसका H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाएगा। अभी 3 होता तो ट्रिपल हो जाता, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कॉन्सेंट्रेशन को, अब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आ गया। नाउ वी कैन ईजिली कैलकुलेट pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन माइनस लॉग ऑफ 2 × 10 to the power -3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस को बाहर ही रहने देते हैं, लॉग अंदर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन का साइन खुलेगा तो प्लस में होगा, log 2 प्लस log 10 to the power -3। log 2 की वैल्यू जानते होगे आप, 0.3010, ये गिवन रहेगी आपको न्यूमेरिकल में, अदरवाइज वी हैव टू सी द लॉग टेबल। लॉग टेबल देखने का अपना तरीका होता है। 0.3010 और -3 आगे आ जाएगा, तो -3 log 10 और log 10 की वैल्यू हमारी 1 हो गया, तो ये आंसर आ गया आपका अंदर 0.3010 -3 हो गया। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा, और हमारा 2.6990, और आगे ब्रैकेट के बाहर हमारे माइनस है, और यहाँ भी माइनस आया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 2.6990। ये आंसर हमारा हो जाएगा।
इज़ इट क्लियर एवरीवन? आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। देखिए हम लोगों ने इसमें क्या देखा कि H2SO4 इज डाइप्रोटिक एसिड, इट इज़ गिविंग 2H+ आयंस। तो हमने H+ को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन आ गया, फिर हमने एज सच उसको निकाल दिया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आंसर आपको दिख रहा है ना, 2.699, यही है आंसर। मैं आगे यहाँ पे लिख दे रही हूँ 2.6990, दिस इज़ द आंसर। माइनस माइनस प्लस हो गया, आप समझ गए, ठीक है। अभी हम लोगों ने सिंपल देखा, हमने कौन सा क्वेश्चन देखा, हमने सबसे पहले HCl देखा, स्ट्रॉन्ग एसिड था। HCl में जितना HCl था उतना H+ था, बराबर था। फिर हमने दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड देखा जिसमें H+ आयन जस्ट डबल था। अब चलिए एक केस और देखते हैं pH के कैलकुलेशन का, इसको रफ करती हूँ। थर्ड केस देखते हैं हम लोग। नंबर सी, वी हैव टू कैलकुलेट द pH ऑफ, मान लीजिए यहाँ पे दिया हो 10⁻³ नॉर्मल, सपोज H2SO4। यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो। 10⁻³ नॉर्मल, नॉर्मेलिटी, आई थिंक यू पीपल नो व्हाट इज नॉर्मेलिटी। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द टर्म टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। मोलैरिटी, मोलैलिटी की तरह नॉर्मेलिटी भी एक टर्म होता है। ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, नॉर्मेलिटी का मतलब। हमें यहाँ पे डेफिनेशन पे नहीं जाना है, हमें यहाँ पे जाना है pH कैसे निकालें। अब क्या करें, यहाँ पर pH में हम लोग क्या फॉर्मूला लेते हैं, -log ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन किस में होता है, मोलर। तो यानी सबसे पहले इस नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में बदल दीजिए, ठीक है। तो मोलैरिटी निकालनी, हमको नॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, हमें pH निकालनी है, तो हमें क्या चाहिए, मोलैरिटी चाहिए। और हम लोग क्या जानते हैं कि मोलैरिटी इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी अपॉन, अब एसिड है तो एसिड की बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी का मतलब आप समझते हो, द हाइड्रोजन, द नंबर ऑफ H+ आयंस गिवन बाय एन एसिड इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। HCl है, इट इज गिविंग 1 H+ आयन, तो इट्स बेसिसिटी इज 1। ओके, H2SO4 इज गिविंग 2 H+ आयंस, तो इट्स बेसिसिटी इज 2। H3PO4 इज गिविंग 3 H+ आयंस, तो अब आप समझ गए होंगे, इट्स बेसिसिटी इज 3। ओके, अगर अब एसिड है तो बेसिसिटी, बेस होता तो एसिडिटी, OH आयन को काउंट कर लेते उसमें, सॉल्ट होता तो वैलेंसी। ओके, अभी यहाँ एसिड की बात हम लोग कर रहे हैं तो इसकी बात कर लें, बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो चलिए हमारे क्वेश्चन में जो नॉर्मेलिटी दी है उससे हम क्या निकाल देते हैं, सबसे पहले मोलैरिटी, तभी हम हाइड्रोजन के मोल्स निकाल पाएंगे, एंड देन ओनली वी विल कैलकुलेट द pH। अब मैं इसको रफ कर दे रही हूँ, ये आप समझ गए होंगे। तो मोलैरिटी इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी कितनी दी हुई है, 10⁻³ अपॉन बेसिसिटी यहाँ पर कितनी है, 2, क्योंकि 2 H+ आयंस है, तो मोलैरिटी आ गई। यानी कि H2SO4 यहाँ पर कितना मोलर है, 10⁻³ अपॉन 2, यानी इन दिस केस 10⁻³ अपॉन 2 मोलर H2SO4 है। इसका हमको pH निकालना है, हमने उसको इसमें चेंज कर दिया, ठीक है। अब हम क्या जान रहे हैं कि H2SO4 गिव्स 2 H+ आयंस, और H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻³ अपॉन 2, तो H+ आयन का कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻³ अपॉन 2, ये 2 कैंसिल हो गया, यानी कि देयरफॉर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर हो गया 10⁻³ अब समझ में आई बात, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके पीछे ये रीज़न होता है। जब नॉर्मेलिटी होती है तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमने वही ले लिया जो आगे लिखा था। ऐसा क्यों हुआ, आप समझ गए होंगे, मैंने जो समझाया। हमें नॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, मोलैरिटी। तो हमने नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी निकाल दिया। क्या फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का, नॉर्मेलिटी अपॉन वैलेंसी। अगर एसिड है तो उसकी बेसिसिटी, बेस होता तो एसिडिटी, सॉल्ट होता तो उसकी वैलेंसी। बेसिसिटी ऑफ एसिड, यहाँ बेसिसिटी 2 है, हमने निकाल दिया, हमको मोलैरिटी पता चल गई। अब H2SO4 जो है उसके कंपैरिजन में H+ कितना मोल्स है, डबल, तो
हमने यहाँ पे 2 से जो भी वैल्यू थी इसकी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गया 10 to the power -3। नाउ वी विल कैलकुलेट pH। pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन माइनस लॉग ऑफ 10 to the power -3। -3 आगे आ गया, 3 log 10 यानी आंसर क्या आ गया 3। log 10 इज़ 1 यानी आंसर आ गया आपका 3। इज़ इट क्लियर एवरीवन? जब नॉर्मेलिटी दी हो तो क्या करते हैं आप समझ गए ना, ये केस अलग था थोड़ा सा। ओके, इसके बाद ये कुछ बातें तो हम लोगों ने देखी। एक केस और बताने जा रही हूँ, आप मेरी बात का विश्वास करिएगा। कोई भी इंटरव्यू हो आपका, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, अब जो मैं क्वेश्चन बताने जा रही हूँ आपके जेईई मेंस के एंट्रेंस में ये वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये सिंपल क्वेश्चंस हैं। कौन टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के आएंगे, वो मैं एग्जांपल आपको देने जा रही हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ध्यान से देखिएगा, इसको मैं रफ कर रही हूँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द pH ऑफ, सपोज आपको दे दिया गया है 1 × 10 to the power -8, सपोज 1.0 × 10 to the power -8 मोलर HCl, जैसे आप अभी तक करते आ रहे हैं, बस वही हमारा नेक्स्ट एग्जांपल आ गया। ओके, हमें pH निकालना है। आपने देखा HCl, वाओ स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl जितना HCl उतना ही H प्लस सेम नंबर है, तो हमें मालूम है HCl गिव्स H प्लस, HCl का कॉन्सेंट्रेशन और इसका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो हेयर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 1.0 × 10 to the power -8। अगर आप लोग यहाँ pH निकालो तो pH की वैल्यू क्या आएगी आप देख लो। अगर अभी देख लीजिए तो 8 आ रही है pH की वैल्यू। अगर नहीं समझ में आ रहा तो चलो निकाल लेते हैं। pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ, चलो 1.0 रख कर भी आप निकाल सकते हैं। 1 तो अगर आप इग्नोर भी कर दोगे तो ठीक है, माइनस log 1 प्लस log 10 की पावर -8, log 1 की वैल्यू 0 और ये -8 आगे आ गया, तो ये क्या हो गया -8 log 10 1 हो गया यानी 8। क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? क्योंकि हम लोगों ने तो पढ़ा है कि व्हेन द मीडियम इज एसिडिक pH इज लेस देन 7, ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम्स में और ऐसे ही इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं कि pH क्या होगी। बच्चे बड़े आसानी से जवाब देते हैं pH इज 8, जो कि रॉन्ग होता है। अगर एसिड है तो pH इज ऑलवेज लेस देन 7, थोड़ी ही कम हो, मैं कह रही हूँ 6.9 आ जाए वो ज़्यादा सही है, लेकिन 7 से ऊपर अगर आ रहा है तो वो गलत है, यानी इसका pH ऐसे नहीं निकाला जाएगा। इसका ऐसे केस में pH निकालने के लिए एक दूसरा तरीका होता है, एक चीज़ और हमें थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ती है। तो दिस इज़ रॉन्ग आंसर, वी डोंट हैव टू कैलकुलेट pH इन दिस वे, ये रॉन्ग है, ठीक है, ये सही नहीं है। क्या सही होगा देखिए, ऐसा कभी भी हो कि आप देखिए कि मीडियम एसिडिक है तो pH तो 7 से कम होना चाहिए, 7 से ज़्यादा कैसे आ रही है। ऐसे केस में हम लोग क्या लेंगे, क्योंकि ये क्या है HCl है, HCl में पानी भी तो है, तो आप वाटर की बात भी इसमें करेंगे। आप क्या बोलेंगे कि इन दिस केस, अब मैं इसको यहाँ से शुरू से मैं रफ कर दे रही हूँ, मैं दोबारा बता दे रही हूँ। क्वेश्चन ये आया, अलॉन्ग विद HCl वाटर, प्योर वाटर, जब वाटर की बात करेंगे तो प्योर वाटर की बात होगी हमारे वाटर हैज़, उसमें भी तो कुछ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है ना। कितने होते हैं नॉर्मली 10 to the power, अब यहाँ 1 के टर्म में है तो आप 1 के टर्म में लिख दो, 10 to the power -7 मोलर। जब भी कभी ऐसा केस होगा, मैंने आपको समझा दिया, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हमारी pH 7 से ज़्यादा आ रही है, एसिड है तो वो गलत है। ऐसे में आपको ये समझना पड़ेगा कि एसिड के साथ वाटर भी तो है, तो एसिड के अंदर इतने H प्लस हैं और वाटर के अंदर इतने H प्लस है, 10 to the power -7। हम पिछले वीडियो में खूब डिटेल में देख चुके हैं ये सब। तो यानी कि टोटल हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, HCl जो H प्लस दे रहा है, आपको पता है कि HCl इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, वो कंप्लीट देगा तो H प्लस कितना देगा 1.0 × 10 to the power -8 प्लस वाटर वाला कितना हो जाएगा 1.0 × 10 to the power -7, तो टोटल H प्लस इतना हो जाएगा। समझ गए ना, मैं इसी के आगे लिख दे रही हूँ, टोटल H प्लस 1.0 × 10 to the power -8 प्लस 1.0 × 10 to the power -7। ऑलराइट, ये बात आप समझ गए कायदे से ना
कि ये तो हमारा अंदर की बात है जो सोल्यूशन आपको दिया है और ये वाटर है। अब आप ये टोटल H+ ऐड कर लो, निकाल लो, फिर इसकी pH निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। अब क्या आप इसको ऐड कर लेंगे, क्योंकि कई बच्चे यहाँ तक तो लिख कर छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें छोड़ना नहीं, हमें आंसर निकालना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। क्या करें, कैसे ऐड करेंगे भाई, पावर्स हैं, इसको सेम कर दो, सेम कर देना, फिर कॉमन ले लेना। पावर सेम करने के लिए क्या कर लें हम लोग, किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, क्या कर लें, किसी को भी एक को हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। जैसे सपोज़ ये -8 लिखा है, ये 1.0 है, इस डेसिमल को आगे शिफ्ट कर दो अगर आप, तो 0.1 लिख दो। तो जब 0.1 लिख दोगे तो यहाँ पर 10 की पावर 1 बढ़ जाएगी और ये 10 की पावर -8 प्लस ये वाला जैसे लिखा है वैसे ही लिखा रहने दो। ये मैथमेटिकल टर्म में छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं आप लोग। अब इसको सॉल्व किया तो -8 + 1 यानी कि ये क्या बन गया, -7, और ये वाला ऑलरेडी -7 है। अब देखिए ये सेम हो गया, इसको कॉमन ले लीजिए, प्लस करना है हमको, इसको कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 0.1 + 1.0, इसको ऐड कर दीजिए तो आंसर क्या आ गया, 1.1 × 10⁻⁻7, और ये हमारा क्या आ गया, टोटल हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अभी आगे अब हम लोग pH निकालेंगे। pH के लिए अब आपको ये log 11 की वैल्यू गिवन होगी, नहीं तो आप log टेबल से देख लीजिएगा और हम लोग कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा pH = -log ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन -log ऑफ 1.1 × 10⁻⁻7। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, माइनस अंदर चले जाते हैं, log 1.1 प्लस log 10 की पावर -7, ये तो हमारा 7 आ जाएगा, और log 11 की वैल्यू हमारी हो जाएगी, आपको बता देते हैं, मैं सीधे इसी की वैल्यू log 1.1 की वैल्यू बता दे रही हूँ, 0.0414। ठीक है, और प्लस ये हमारा आपको मालूम है ना, -7 आगे आ जाएगा और log 10 1 हो गया, तो ये अंदर -7, तो ये भी हमारा -7 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जब सॉल्व कर लेंगे तो बाहर तो माइनस है ही, अंदर भी माइनस में जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा 6.95 समथिंग आया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 6.9586। नीचे लिख दूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो इसका आंसर आ गया आपका, माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस में आ जाएगा 6.95, और यहीं तक छोड़ दीजिए 86। दिस इज़ द आंसर। तो अब 7 से तो कम आ गया ना, तो दिस इज़ द एग्जैक्ट आंसर। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और जब भी कभी ऐसा हो, जैसे मैंने तो एसिड का टर्म लिया, ऐसे बेस के टर्म्स भी हो सकते हैं, तो बेस के टर्म्स में भी याद रखिएगा, आपको पता है आपकी वैल्यू किस हिसाब से आनी चाहिए। जब आपकी वैल्यू आपके अकॉर्डिंग ना आए तो उसमें H+ आयन वाटर का ज़रूर ऐड कर लीजिए और इस हिसाब से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल दीजिए। ठीक है, तो इतनी बात करने के बाद अगर आपको ये सब क्लियर हो गया हो तो आगे का एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें अभी तक हम लोगों ने pH के साथ साथ POH नहीं निकाला, तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिसमें pH और POH दोनों निकाल लेते हैं, फिर आगे के टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, आपको क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इसको रफ कर देती हूँ। Calculate pH and POH of, अब इसमें कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे लिख लेते हैं 0.02 मोलर HCl सॉल्यूशन, और चलिए एक और ले लेते हैं अपने आप से, हम लोग ले लेते हैं इसमें 0.00, इसमें भी देखने की ज़रूरत पड़ेगी आपको लॉग टेबल, मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड। चलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग हट के ले लिया। ए पार्ट तो आप लोग अच्छे से कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। ए में क्या हो जाएगा, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो हमारा यही हो गया 0.02 मोलर। तो आप pH निकाल लेंगे, और pH बहुत आसानी से, आई थिंक कि आप शायद निकाल भी चुके होंगे, तो डेसिमल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए मैं निकाल के दिखा देती हूँ।
pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, हम क्या लिख लें 0.02, ठीक है। ओके ये लिख लिया। डेसिमल, या तो आप डेसिमल में आपको लॉग गिवन हो और नहीं गिवन है, मान लो लॉग नहीं दिया गया है, तो log 2 की वैल्यू आप अगर लर्न कर ले 0.3010 और log 10 आपको पता है क्या होता है। चलो इसको मैं अगर बताऊं किस तरीके से, आप इसको डेसिमल को हटा दीजिए, यहाँ से डेसिमल हटा दिया, नीचे 0 आ गया और ये, तो ये क्या बन जाएगा आपका, माइनस को बाहर रहने दीजिए, log 2 माइनस log 100 अपॉन में है तो ये माइनस में हो जाएगा। log 2 की वैल्यू हो गई 0.3010 और log 100 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर और 2 आगे आ जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 0.3010 माइनस 2 log 10, 2 आगे आ गया, log 10 की वैल्यू 1 हो गया आपका और यहाँ पे बचा 2, तो 0.3010 माइनस 2 और बाहर माइनस लिखा हुआ है, इसको सॉल्व कर लेंगे, कुछ नियर अबाउट इसके अंदर भी माइनस बाहर भी माइनस, तो आंसर हो गया 1.6990। ये क्या आया आपका, ये आपका आया है pH 1.6990, ये आपका pH आ गया है। POH निकाल लेंगे ना, एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, मैं आगे बता देती हूँ, pH प्लस POH इक्वल्स टू 14 और pH आपका ये आ गया, तो POH आप इजीली सब्ट्रैक्ट करके 14 से सब्ट्रैक्ट करके 1.6990, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नियर अबाउट कुछ इस टाइप से POH आपका आ जाएगा इसमें। तो चलिए ये आपका आंसर हो जाएगा और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसमें हम लोग सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, इसको मैं रफ कर देती हूँ। सेकेंड पार्ट की बात, अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हुए हैं तो हो सकता है आपका सवाल मुझसे जल्दी हो जाए। 0.0035 मोलर BaOH2, अब बेरियम हाइड्रोक्साइड आपको सामने दिख रहा है, इट इज गिविंग 2 OH आयंस, BaOH होल ट्वाइस इट इज गिविंग 2 OH माइनस आयन, यानी BaOH2 का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है OH आयन का कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। तो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन हमारा 0.0070 मोलर हो जाएगा। और अब हम लोग क्या निकाल देंगे, POH बराबर माइनस लॉग ऑफ OH आयन कॉन्सेंट्रेशन, ओके। इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग, मेरे तरीके से देखेंगे तो मैं तो पहले डेसिमल हटाऊंगी और नीचे 4 0, ये कैंसिल हो गया आपका, तो आगे आ गया आपका माइनस लॉग और यहाँ पर बचा आपका अंदर 7/1000, फिर इसको खोल देंगे, आप अपने तरीके से सॉल्व कर लेना, log 7 माइनस log 1000, ये 10 की पावर 3 बन गया, यानी ये 3 हो गया इसका। अब आगे सॉल्व कर लेंगे, log 7 की वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी, log 70 की 0 पर देख लीजिएगा, log 7 की वैल्यू अगर हम आपको दे दें 0.8451 तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, तो यहाँ पे है माइनस और माइनस के बाद अंदर हो जाएगा 0.8451, ठीक है। log 7 ये मैं यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ, log 7 इक्वल्स टू 0.8451, ये log 7 की वैल्यू आपने यहाँ पर रख दिया। और आगे माइनस, आपको पता है ये क्या लिखा है, log 10 टू द पावर 3 आगे आ गया, log 10 1 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 0.8451 माइनस 3, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 1.8451 है। और ये आपका ओवरऑल जो है, ये जो हमारा निकल रहा है ये POH की वैल्यू आ जाएगी आपकी
2.1549, 2.154949 ये आया आपका POH। और फिर pH निकालने के लिए आप 14 से इसको माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। जब आप माइनस कर देंगे तो pH आ जाएगी 11.8451, 11.8451। बहुत सिंपल है, सब मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सब आप जानते हैं और आप लोग कर लेंगे। मेन था हमारा कंसेप्ट जो कि क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे आप लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं। तो हम लोगों ने अभी तक में pH को निकालना तो सीखा, pH होता क्या है वो तो पहले देख लिया था। आई थिंक कि अब आप क्लियर हो गया होगा आपको कि अगर हम आपसे पूछें सिंपली HCl है, इतना मोलर है, तो कैसे आप निकालोगे, H2SO4 है तो आप क्या कर दोगे, मोलैरिटी, अगर नॉर्मेलिटी दी है तो आप क्या करोगे, और अगर आपका एसिडिक मीडियम है और pH 7 से ज़्यादा आ रही है, या बेसिक मीडियम है और उसमें pH 7 से कम आ रही है, तब आप क्या कर देंगे। उसके लिए आपको तरीका मैंने बता दिया, वाटर का H+ लेकर उसको ऐड कर देंगे। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे हाउ टू कैलकुलेट pH ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेस। अभी तक हमारा जो टॉपिक चला है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का था। याद रखिएगा, ये जो pH का फॉर्मूला हम लोग बार बार लिख रहे हैं, pH = -log ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग केसेस। -log ऑफ हाइड्रोजन आयन, क्योंकि एसिड पूरा कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है तो एसिड ना लेकर हम H+ ले रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए है। या POH का जो हम फॉर्मूला बार बार लिख रहे हैं कि POH = -log ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड और वीक बेस में pH और POH का फॉर्मूला बदल जाता है। उसकी बात बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नीडी स्टूडेंट्स को ज़रूर शेयर करिएगा। कुछ डाउट्स हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्दी ही शेयर करूंगी जिसमें वीक एसिड्स और वीक बेसिस की pH निकालना बताऊंगी। थैंक यू।